हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे 18 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। ठीक है, इसके बाद आपको मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, तो कीजिए इंतज़ार अंत का, वीडियो के अंत का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो लिंक यहाँ पर दे रखा है, या फिर यूट्यूब पर आप आनंद परमार क्लासेस, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर आप कहीं पर भी संपर्क कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का जो पहला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला की शुरुआत की है। तो भाई लोग, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर टिक करना है। मिशन हौसला की शुरुआत किसने की है। चीज़ें बहुत मुश्किल होती जा रही है, खैर इतनी मुश्किल भी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ठीक है, लो भाई, पानी भी आ गया। ठीक है, पानी आ गया है तो अब क्या ठीक है, जो है सब ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा, ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा बी, यानी कि उत्तराखंड। जो उत्तराखंड राज्य है उसने मिशन हौसले की शुरुआत की है। अब इससे रिलेटेड बातें हम जान लेते हैं कि इसने कोविड-19 को रोकने के लिए या फिर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और प्लाज्मा की मदद के लिए मिशन हौसला की शुरुआत की है। और जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उन पर मुख्य रूप से ये कारगर होगा और उनको राशन पानी देने की ये बात की है। अच्छा, एक बात बताइए आप मेरे को, हाल ही में 5,000 रुपये देने की किस सरकार ने योजना बताई है। 5,000 रुपये देने की दिल्ली सरकार ने तो बनाई है, उसके बाद किसने बनाई है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात की गई है तो यहाँ के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत है, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर आए हैं, और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसने ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म जो है कि लॉन्च किया है। अब ये क्या है, तो इससे रिलेटेड बात है, मैं आपको बता देता हूँ कि अपने ग्राहकों के लिए जो सोने में निवेश करने के लिए उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म पर डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जैसे होता है ना गोल्ड लोन ऐसे करके, तो इसमें इसके अंतर्गत जो थैंक्स ऐप की मदद से 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकेंगे, और बैंक में जो इनके जो सेफ गोल्ड के लिए समझौता किया है। ठीक है, ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसके सीईओ कौन है, तो नुब्रता विश्वास, और एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। बाकी अधिकतर जो बैंक है उनका मुख्यालय मुंबई में है। हमारा अगला प्रश्न है, इटली की खुफिया एजेंसी DIS की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा, एलिबेस्टा बेलोनी। ये इटली देश की खुफिया जो एजेंसी है DIS, इसकी पहली महिला प्रमुख बनी है। अब इटली विसुवियस और एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है, इटली में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। तो इटली देश की जो राजदूत है, पूर्व राजदूत, जिनको बेलोनी यानी कि एलिबेस्टा बेलोनी को खुफिया एजेंसी जो है DIS इसके प्रमुख नियुक्त किया है। इसके अलावा सबसे खुफिया, सबसे खतरनाक एजेंसी कहाँ पर है, कौन सी है, तो इजराइल की जो मोसाद है। ठीक है, अभी वहाँ पर लफड़ा चल रहा है, तो आपको सब कुछ पता है उसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा जो एलिबेस्टा बेलोनी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, और इटली की राजधानी क्या है, तो रोम है, और वर्तमान राष्ट्रपति यहाँ पर कौन है, सेरिजियो मार्टेला। ठीक है, कौन है, सेरिजियो मार्टेला। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मलेरकोटला को 23वां राज्य घोषित किया है, यानी कि 23वां जिला घोषित किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और VP सिंह बडनौर, इनमें जो है कि पंजाब राज्य है, इसमें पहले 22 जिले थे। इसके अलावा इसमें जो है कि 23वां जिला जो कि मलेरकोटला पंजाब राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। तो इसको जो मलेरकोटला है इसको संगरूल जिला है, इसको अलग करके बनाया गया, और ये एक मुस्लिम बहुमत का इलाका है। ठीक है, यहाँ पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और वर्तमान राज्यपाल VP सिंह बडनौर है। किस राज्य के बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना शुरू की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में वहाँ के बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना शुरू की गई है। अब ये क्या है, तो छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने
पाटन तहसील का जो अमलेश्वर है उसमें पढ़ाई त्योहार द्वार योजना शुरुआत की। इसके पश्चात यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर राज्य के सभी बच्चों को क्लासरूम स्टडी मटेरियल, वीडियो लेसन, शैक्षणिक खेल, होमवर्क करने जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। और छत्तीसगढ़ राज्य है, इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके है। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। ठीक है। पौंडीचेरी के जो सीएम है एन रंगास्वामी है। तमिलनाडु के जो सीएम है वो एम.के. स्टालिन है। इसके अलावा जो असम है उसके सीएम कौन है? तो हेमंत विश्व शर्मा है। ठीक है। इसके अलावा किस राज्य ने मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य ने मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान की शुरुआत की है। अब ये शुरुआत की है तो इससे महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं कि यहाँ पर बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मेरा गांव मुक्त कोरोना अभियान शुरुआत किया गया है। और यहाँ पर कोरोना मुक्त जैसे दवाइयाँ, राशन, मास्क आदि शामिल है इन वस्तुओं में, इनको गरीबों को दिए जाएंगे। इसके अलावा गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गुजरात राज्य के वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत है। ठीक है। सीएम मनोहर लाल खट्टर है। कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए किस देश की जेसिका अर्डर्न फॉर्च्यून की लिस्ट में शामिल होने पर शीर्ष पर रही है? तो भाई जेसिका अर्डर्न। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो जेसिका अर्डर्न है उनको फॉर्च्यून की टॉप 100 लिस्ट के लिए कोविड-19 की कंट्रोल करने के लिए सबसे फर्स्ट जो रखा गया है। ठीक है। अब फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा 2021 में इसको दिया गया है और जो बेस्ट कंट्रोल है कोरोना पर उसको करने के लिए दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट है यानी कि कोविशील्ड जिसने वैक्सीन बनाई है उसके मुख्य अधिकारी जो आधार पूनावाला है वो शीर्ष 10 में 8वें स्थान पर रहे हैं। ठीक है। और एकमात्र भारतीय। इसके अलावा 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा जो विश्व द्वारा 50 महानतम नेताओं की सूची में ये 8वां स्थान इन्होंने लिया है, आधार पूनावाला ने। इसके अलावा विटली अवार्ड्स पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? हाँ भाई, आ गए चीटर ऑन। क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, नुफ्लू फोम। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विटली अवार्ड्स 2021 इनको मिला है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जो विटली अवार्ड्स है वो ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। और 2021 का जो अवार्ड है नागालैंड के फोम में जीता है। वे पुरस्कार पाने वाले नोक्लू फोम को ये वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया गया है। इसके अलावा केनव विश्व स्वतंत्रता पुरस्कार मारिया रेसा को मिला है। इसके अलावा म्यूजिक अवार्ड्स में आइकन अवार्ड पिंक को मिला है, यानी कि सिंगर पिंक। लॉरेंस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड राफेल नडाल को मिला है। अलाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया गीता मित्तल को। और न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार अनुपम खेर को हैप्पी बर्थडे जो इनकी शॉर्ट फिल्म है उसके लिए मिला है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के व्हाइट हाउस का सलाहकार हबी भारती को नियुक्त किया गया है। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी, यानी कि नीरा टंडन जो है उनको अमेरिका व्हाइट हाउस की यानी कि वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, जो कि भारतीय है, यानी कि भारतीय हैं ये, इनको नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अमेरिका की बात की गई है तो अमेरिका उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जहाँ पर IMF, वर्ल्ड बैंक, नासा का मुख्यालय है। इसके अलावा अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है जो कि 49 नंबर की हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसके अभी हाल ही में हेड जेम्स नेल्सन बनाए गए हैं, जेम्स नेल्सन। ठीक है। इसके पहले जिम ब्रिडेस्टाइन थे। इसके अलावा यहाँ पर कार्यवाहक प्रमुख भव्या लाल को बनाया गया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमेक नदी पर स्थित है। अमेरिका की जो संसद है उसका नाम कांग्रेस है। अच्छा, कमेंट में आप मेरे को एक बात बताना, जो भारत की संसद है उसको क्या कहते हैं? बहुत ही लल्लू सवाल है, कौन बताएगा कि अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, यानी कि भारत की संसद को क्या कहते हैं? अमेरिका की तो कांग्रेस कहते हैं। यूएसए की सबसे लंबी मिसौरी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में यानी कि चौथे स्थान पर है। सबसे बड़ा है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर पर आता है। और जनसंख्या के मामले
यानी कि अमेरिका कौन से स्थान पर है, तो आप मेरे को कमेंट पर बताएंगे। ठीक है, अमेरिका के सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी घास के मैदान कहते हैं। इसके अलावा पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो प्रस्तावना का विचार यानी कि प्रस्तावना के विचार अमेरिका से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अच्छा, ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। एलिसा पेरी क्रिकेट के सारे अवार्ड ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, जो एलिसा पेरी उनको मिला है। इसके अलावा अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। याद रखना, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है, तो हवाई द्वीप पर ये स्थित है। अमेरिका में कुल कितने प्रांत हैं, 51, जो कि नया कौन सा बना है, कौन सा पारित हुआ है, वॉशिंगटन डीसी। आज हम बात करेंगे कुछ प्रमुख खिलाड़ी और उनके उपनाम, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बार पूछे जाते हैं। हजारों बार पूछे गए हैं, लाखों बार हमने बताए हैं। ठीक है, तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। यूपी पुलिस 2009 में सारे ही क्वेश्चन हर जगह पूछे गए हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, दद्दा के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से एडी नमसिंटो को जाना जाता है, नासिमिंटो। इसके अलावा डैशिंग एम्पायर डेविड शेफर्ड को जाना जाता है। इसके अलावा लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। बॉम्बे बॉम्बर किस भारतीय क्रिकेटर का नाम है, तो सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा भारत के फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह को। ये मिल्खा सिंह, इनको आयूब खान ने उपाधि दी थी मिल्खा सिंह को। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनेस है, तो आंद्रे अगासी। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इस्लाम का पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है, जो हाल ही में खबरों में रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो मैं आपको बताने वाला था एक स्टोरी कि जीवन में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य नहीं रखोगे तो आगे सब कुछ फेल कर लोगे, यानी कि सब कुछ बिगाड़ लोगे तुम खुद ही अपने हाथ से। तो एक बार क्या हुआ भाई, अमेरिका जो अकबर है, उनके जो प्रमुख कौन थे, बिरबल। उनको जो कि बहुत प्रमुख यानी कि बहुत अच्छे मानते थे। जो अकबर थे वो बिरबल को बहुत ही चतुर और सबसे प्रिय मानते थे। तो एक बार क्या हुआ कि सभी मंत्रियों ने जो है कि मीटिंग बैठाई और ऐसा सोचा कि जो बिरबल है इसको यहाँ से भगाते हैं या इनको यहाँ से जो है कि मरवा देते हैं। तो ऐसा कुछ प्लान बनवाया अकबर के हाथों। तो भाई उन्होंने एक नाई को तैयार किया और ये कहा कि जब अकबर की दाढ़ी बनाने के लिए जब वो नाई जाता है, तो उन्होंने ये बोला कि आज रात को मेरे अब्बा मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि मेरा जो है, मैं स्वर्ग में हूँ, बहुत मस्त हूँ, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा है, तो कोई ऐसा भेजो जो मेरा टाइम पास करवा दे। तो अकबर को भाई लगा कि हाँ यार, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उनके सबसे प्रिय कौन थे, बिरबल। तो भाई बिरबल को पहुंचाने की बात आई, तो बिरबल ने बोला चलो ठीक है, मैं जाऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि 4-5 दिन का जो है कि मेरे को टाइम दो, उसके बाद आप मेरे को वहाँ पे पहुँचा देना। आप मेरे को, मतलब मेरी एक शर्त है कि मेरे को वहाँ पे जिंदा गाड़ना, जहाँ मतलब स्वर्ग में जाने के लिए गाड़ना पड़ता है। तो उनने ये बोला कि जहाँ पर भी गाड़ोगे वहाँ पर गाड़ देना, मुझे 4-5 दिन का टाइम दो। तो बिरबल ने क्या करा कि जहाँ उनको गाड़ने वाले थे वहाँ से उनके घर के लिए सुरंग बना ली। ठीक है, अब सुरंग बना ली तो जैसे ही उनको गाड़ा वो सीधे अपने घर निकल गए और 6-7 महीने वहाँ पर बढ़िया तरीके से आराम करा उन्होंने। और फिर दाढ़ी वाड़ी बढ़िया बड़ी कर ली और फिर वहाँ पे 6 महीने बाद मोटे तगड़े होके और राजा के दरबार में पहुँचे। बोले तुम तो स्वर्ग में चले गए थे, वापस कैसे आ गए? तो बोले हाँ, तुम्हारे दादाजी के मतलब बिरबल ने बोला कि हाँ, मैं आपके दादाजी के यहाँ से गया था और वहाँ पे बहुत मज़े कर रहे हैं, उनको बहुत हंसी ठिठोली की, लेकिन मेरी दाढ़ी भी बहुत बढ़ गई, ऐसी जो आपके अब्बा हैं उनकी दाढ़ी भी बढ़ गई है। मतलब कि जब वो अंदर थे 6 महीने के अंदर उन्होंने पता लगा लिया कि ये सब चाल जो है कि नाई की है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, फिर उन्होंने ये बोला कि मैं दाढ़ी उनकी काफ़ी बड़ी हो गई तो उनको वहाँ पर नाई की ज़रूरत है। तो
बुलाया नाई को। सबसे फेवरेट नाई अकबर का कौन था, तो जिसने बनाई थी और जिसने बात करी थी। तो फिर नाई ने हाथ पैर जोड़े, अकबर ने ये सब करके उसने तामझाम बना के उनको बचा लिया नाई को। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए और धैर्य ही सभी मुश्किल का हल है। यानी कि कोई सी चीज़ नहीं हो पा रही है तो एक समय के बाद वो हो पाएगी और आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, आप जो कुछ भी चलाते हो उस पर आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ज्वाइन करें। आपको जो लगता है वो करें। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।